नमस्कार, जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आज की दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं देवेंद्र गारे। आइए नजर डालते हैं आज महत्वपूर्ण प्रशासनिक गतिविधियों पर। कलेक्टर श्री बालागुरु के की अध्यक्षता में वन व्यवस्थापन एवं वन ग्रामों के संपरिवर्तन के संबंध में जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने वन व्यवस्थापन तथा संपरिवर्तन की अब तक की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए वन मंडल अधिकारी तथा सभी एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को इस कार्रवाई को गति देने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने शासन के सभी प्रावधानों का गहन अध्ययन कर संयुक्त रूप से वन व्यवस्थापन संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरु के की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बीपैक्स संस्थाओं के पुनर्गठन, नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन, मत्स्य सहकारी संस्थाओं के गठन, बीपैक्स संस्थाओं के माध्यम से पशु आहार विक्रय, अकार्यशील दुग्ध एवं मत्स्य संस्थाओं को पुनर्जीवित व क्रियाशील करने के संबंध में चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री बालागुरु के तथा जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर नेहा जैन ने आज जिला पंचायत सभा कक्ष में जिले भर से आए नागरिकों की समस्याएं, शिकायतें सुनी और उनके जल्द निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों के बारे में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विस्तार से जानकारी दी। नरवाई पराली जलाने के लिए कड़ाई से सरकार ने निर्णय लिया क्योंकि पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। किसान भाइयों से निवेदन किया कि हमें ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं पड़े जिससे कि आपको दंडित करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनके किसान सम्मान निधि 1 साल की रोक दी जाएगी। साथ ही उनके उत्पादन को एमएसपी पर खरीदा नहीं जाएगा। तो ये एक हम चाहते नहीं कि इस किसान को दंड दें, पर पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई अपने छोटे से लालच के लिए बड़ा नुकसान नहीं करें, क्योंकि पर्यावरण नुकसान होगा तो उनके बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। और इसलिए हमारा आग्रह यही है कि पराली नहीं जलाएं। सरकार दंड करना बिल्कुल नहीं चाहती, पर ज़रूरी है कि पर्यावरण ठीक रहे, इसलिए दंडित भी होना पड़ेगा अगर कोई इस बात का पालन नहीं करेगा। 2028 की स्थानांतरण नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है और इसमें यह स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना ज़रूरी है और एक 30 मई तक ई ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए 30 मई के पहले सभी माननीय मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानांतरण 30 मई तक कर लें। अब उसका रेशो में भी थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि हमें 2000 तक जो 200 तक जो पद हैं उसमें 20% तक ट्रांसफ़र कर सकेंगे और 201 से लेकर 1000 तक कुल उसमें 15% ट्रांसफ़र कर सकेंगे और 1 से लेकर 2000 तक की संख्या तक में 10% ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस प्रकार लगभग 2001 से अधिक को 5%। तो ये एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। माननीय मंत्रियों का आग्रह था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया और इसको हमने ट्रांसफर नीति 1 मई से लागू हो जाएगी। 30 मई के पहले हम इसको करा देंगे। इसमें एक था कि स्वैच्छिक जितने भी हैं उसको भी इस प्रतिशत में जोड़ा जाए। तो एक और सुविधा दी कि यदि कोई विभाग अपनी स्वयं की ट्रांसफ़र नीति बनाना चाहे तो बना सकता है और उस ट्रांसफ़र नीति को सामान्य प्रशासन विभाग से एक बार बताकर उसको स्वीकृत करा लें। तो विभाग अपनी सुविधानुसार ट्रांसफ़र नीति भी बनाने के अधिकार आज कैबिनेट ने दिए हैं।
उसमें परसेंटेज लागू नहीं होगा। यही परसेंटेज लागू होगा, इसका ड्यूरेशन वही रहेगा 31 में, वही होगा। 30 बट ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होगा जो आपकी यूनिटी और परसेंटेज में हमेशा कुछ समझ मतलब थोड़ा क्लियर कीजिए अभी। नहीं, ऐसा है कि पॉलिसी तो यही रहेगी। इस पॉलिसी के साथ साथ ही अब कहीं स्वैच्छिक का परसेंटेज ज़्यादा हो गया, तो फिर स्वैच्छिक अगर ज़्यादा हो गए तो वो भी इसमें संख्या अगर जुड़ गई तो जो वास्तव में जिनका ट्रांसफ़र करना उनके ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कुछ इस प्रकार का बैलेंस करना पड़ेगा कि स्वैच्छिक ट्रांसफ़र भी हो और विभाग जिसको चाहे उसके भी ट्रांसफ़र हो। महंगाई भत्ते की किस्त आप सभी जानते हैं कि शासकीय कर्मचारियों की काफ़ी पुरानी डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी कर दी। तो मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय कर्मचारी हेतु 1/7/24 से 30%, 3% एवं 1/1/25 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृति की जा रही है। इसके फलस्वरूप अभी तक जो महंगाई भत्ता है वो 55% हो जाएगा और ये भारत शासन के बराबर हो जाएगा। और इसलिए महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश वो राज्य है जो केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को दे रहा है। आपके ऊपर बोझ कितना है? तेरे कैलकुलेशन तो किया नहीं अभी, लगभग 3,500। वैसे तो हम सरप्लस बिजली में हैं, पर हम अब ग्रीन एनर्जी को ज़रा फोकस कर रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया ग्रीन एनर्जी को की तरफ जा रही है। हमने भी ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करना चालू किया है और इसीलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की डिमांड अलग अलग समय पर होती है। हमारी डिमांड ख़त्म हो जाती है जब उत्तर प्रदेश की चालू होती है और इसलिए जब हमारे यहाँ बरसात आ जाती है तो वहाँ पे डिमांड चालू हो जाती है उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ बरसात में डिमांड कम होती है, तो इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से मिलकर एक 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहे हैं, जिसमें 1000 तो कंपोजिट जिसमें भंडारण की क्षमता होगी और 1000 मेगावाट को खर्च कर सकेंगे। इस प्रकार 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से मिलकर बनाने की योजना है। और कल फिर मिलते हैं खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जिले की महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।